टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, देखिए जब आप डिफरेंशिएशन को सीखेंगे तो आगे आपके पास में एक और वर्ड आएगा जिसको हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन। तो फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे, फिलहाल डिफरेंशिएशन पर ही हम अपनी बात को रखेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं अवकलन। बहुत सारे हमारे छोटे बच्चे जो हिंदी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं उनके लिए मैं हिंदी वर्ड भी यहां पर लिखता हूं। सर जो हिंदी के साथ कंफर्टेबल है उनको सिर्फ हिंदी लिखिए ना, नहीं बेटा, आपको भी सीखना पड़ेगा कि अवकलन को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। तो डिफरेंशिएशन में दो बातें हैं जिनको आपको सीखने की जरूरत है। नंबर वन, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या होता है। बहुत ही साधारण से क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। नंबर दो, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। ये बहुत साधारण है कि लाइक इंग्लिश वाला बोले और सर डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिख के बताओ। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ये ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश का स्टेटमेंट है, ये कोई नोट्स का पार्ट नहीं है, ये हमारे दिमाग में सवाल आता है। और जनरल जब सवाल आता है तो इसी तरीके से सवाल आता है कि सर ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे सामने जो दो सवाल निकल कर आए उसमें से मैं सबसे पहले आज आपको इसका जवाब दूंगा, और इसका जवाब डिफरेंशिएशन खत्म होते होते आपको खुद से ही मिल जाएगा कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। उसके बाद में आपके पास में तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा बेटा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, सर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन को कहां कहां यूज किया जाता है। अवकलन अवकलन का उपयोग कहां कहां पर होता है, कहां कहां पर होता है। सर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब यह है। फिर हम बात करेंगे इस तीसरे पॉइंट पर, मतलब सबसे पहले जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा दूसरे पार्ट का, और दूसरे पार्ट को जब हम लोग सीखते चले जाएंगे तो पहले पार्ट का जवाब ऑटोमेटिकली हमें मिलने लग जाएगा। और उसके बाद हमारे दिमाग में यह आएगा कि सर अब सीख लिए क्या होता है, ये बात भी समझ में आ गई, इसका यूज क्या है सर, कैसे ये हमारे लिए मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन टूल बनने वाला है। ये सारी चीजें हमें जाननी है। तो अगेन सबसे पहले जो शुरुआत होगी, कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बेसिक फॉर्मूलाज। बेसिक फॉर्मूला फॉर बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बेसिक बेसिक फार्मूला। मैंने कहा ठीक छे भाई, समझ में आ गया। अवकलन के अवकलन के देखिए बेसिक को आप साधारण भी बोल सकते हो, बेसिक का मतलब आसान भी होता है। बेसिक मतलब मैं कोई यहां ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं कि सर ऑफ का मतलब क्या होता है, बेसिक का मतलब क्या होता है, गूगल ट्रांसलेशन नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अवकलन के साधारण सूत्र है ना। कुछ कुछ बच्चे नहीं कि और सर ये साधारण नहीं सर, यहाँ पे प्रारंभिक लिखो सर, तो वो काम नहीं कर रहा हूं। नंबर वन, जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास में, ये बहुत सारे बच्चों को आती भी होगी चीजें, पर आपको जानना है, वरना फिर फ्यूचर में दिक्कत आएगी, फिर मुझे मत बोलना।
फ्यूचर में दिक्कत आए तो मुझे मत बोलना। सर पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, सी कौन है सर जी? कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आएगा ना, वो हमेशा क्या आने वाला है बेटा? जीरो आने वाला है। मैंने कहा ठीक है सर, ये बात तो अच्छी बताई आपने, ये अब फ्यूचर में हम लोग याद रखेंगे। दूसरी बात देखिए, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा वन। हमने कहा सर बहुत ही सुंदर, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया है। ये जो सारी कहानी निकल कर आई है वो निकल कर आई है इस फार्मूला से। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता है एन एक्स एन माइनस वन। इसी को जब आप इसमें लगाओगे, इसी को जब आप इसमें लगाओगे तो आपको x का डिफरेंशिएशन वन मिलने वाला। कोई ये मत बोलना dx से dx कट गया वन आ गया। भाई अगर आप ऐसा करते हो तो आप ऊपर जाकर जवाब देने के लिए तैयार रहो। रामानुजम साहब होगा, आर्यभट्ट साहब होंगे, जितने भी गणितज्ञ होंगे, सारे के सारे एक अपनी मैथमेटिक्स की सोसाइटी बना के ऊपर इंतजार कर रहे होंगे आप लोगों की कि सर dx से dx काट दो तो वन आ जाएगा, तो वो आप लोगों को वहां पर भी छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की गलती हमें नहीं करनी है। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये वाली जो बात आपने बताई है ये थोड़ी सुंदर सी लग रही है और हमें देखो समझ में भी आई है, ईमानदारी से अगर हम लोग कहें तो इसको एक काम करते हैं, हम लोग बक्से में बंद कर देते हैं और जो भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो उसको बक्से में बंद करके आपको किसी को बताने का नहीं है। काहे नहीं बताने का है? अगर सबको ये बात पता चल गई बेटा तो फिर आपके पास में नया बचेगा क्या? ये बात भी आपने सही कही सर। तो सबको नहीं बताना है, सबको नहीं बताएंगे सर। तो इस पर हमसे दो तीन छोटी छोटी बातें वो पूछ सकता है। बोला सर क्या? उसने मुझे कहा बताओ तीन का डिफरेंशिएशन कितना होगा। अरे सर की बात कर रहे हो, तीन का अवकलन तो जीरो होगा। मैंने कहा काहे? बोला सर तीन इज अ कांस्टेंट, तीन एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। उसने कहा बताओ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं सर, एग्जाम में ये आएगी क्या? अरे नहीं भाई, पहले दिन एग्जाम की बात मत करो। पहले दिन आपको क्या करना है? अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करोगे तो किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना बहुत आसान हो जाता है। बोला ठीक सर। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बोला सर आपने कहा था एन एक्स एन माइनस वन, तो मैंने कहा 3x 3 माइनस वन, तो आंसर हो गया 3x स्क्वायर। एग्री करते हैं सभी बच्चे मेरी इस बात से? बहुत बढ़िया सर। सर अगर मान लीजिए मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि डी ए एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स, सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आपने कहा कि सर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स ए एक्स माइनस वन। ये अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप गली मोहल्ले में जब भी निकलेंगे तो बच्चे हंसेंगे आपके ऊपर, कहेंगे देखो देखो वो भैया आ रहे हैं जिन्होंने ए एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स ए एक्स माइनस वन लिखा। दिस इज कंसीडर इन द कैटेगरी ऑफ पाप। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे PAAP, दो ए ध्यान रखिएगा, पाप। हिंदी वाले बच्चे दो प दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज इन द दिस विल कंसीडर इन द कैटेगरी ऑफ पाप। हमने कहा ठीक है सर। सर इसमें ऐसा क्या है कि ये पुरानी वाली बात को फॉलो नहीं कर रहा है? इसमें ऐसा क्या आ गया सर कि ये पुरानी वाली बात को फॉलो नहीं कर रहा है? मैंने कहा देखो ये n आपका कांस्टेंट था और यहां पर अगर आप x को देखो तो ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल सर जी चर, चर। व्हाट इज कांस्टेंट? अचर। पर आगे से चर और अचर नहीं लिखूंगा। अरे सर हिंदी, अरे भाई कुछ चीजों की हिंदी ऐसी होती है जो मैं कहता हूं तुम भूल जाओ तो अच्छा है। कहीं जाके करोगे सर वो चर अचर चर अचर चर अचर। इज एनीवन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इन बिहार? हर्ष, आपसे एकदम दिल खोल के निवेदन है कि टॉपिक से बिल्कुल भी ना हटे। अगर आप टॉपिक से हटोगे तो क्या होगा कि बाकी बच्चा आपको जवाब देगा
और बाकी बच्चा जवाब देगा तो फिर वो पूछेगा इज एनीवन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान। तो फिर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं उससे भटक कर आप लोग चले जाओगे आपस की चर्चा में, और वो मैं चाहता नहीं हूं। समझ में आई बात हर्ष जी? तो सर ऐसा नहीं करना है हमें, तो इसमें करना क्या है वो भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिर मेरे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई। बोला सर, औ सर, अगर मान लीजिए कोई मुझे बोलता है, अगर मान लीजिए कोई मुझे बोलता है कि डी सी एक्स एन डिवाइडेड बाय डी एक्स, तो फर्स्ट यू हैव टू पुट आउट सी फ्रॉम दिस कंप्लीट कहानी। हमने सी को बाहर पटक दिया, अब कौन बचा? एक्स एन। तो ध्यान रखना एक्स एन का जो भी डिफरेंशिएशन है वो आप परफॉर्म कर दोगे। तो सर क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी सी एफ एक्स? अगर x का कोई भी फंक्शन मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है और उसको किसी ने किसी कांस्टेंट से गुणा कर दिया तो उसको बाहर निकाल दो, और उसके बाद में x का जो भी रूल है उस रूल के हिसाब से उसे डिफरेंशिएट कर दो। क्या बोलते हो भाई दोस्तों? क्या मेरी इस बात से आप लोग सहमत हो रहे हो कि हाँ जी सर, ये तो आपने बहुत ही सुंदर बात यहां पर बोली है, हमारे मन को एकदम भा गई है ये बात। इसका मतलब ये हुआ, क्या लिख रहे हैं भाई साहब ये काजल जी? सी एन एक्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, काजल ने एकदम सही बात बोली है। तो सर अगर मान लीजिए मैं यहां पर ऐसा बोल देता हूं 4x3, इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट यानी इसका अगर अवकलन करना है तो क्या होगा? 4 को लिख दो बाहर, और ये जो x की पावर 3 आपको दिख रही है इसको अंदर रहने दो। 4 गुणा 3 x, 3 गुणा 3 - 1, तो 4 गुणा 3 मतलब 12। यहां आ गया एक्स स्क्वायर। शुभम कुमार सर, काउंसलिंग रह गई है तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। मैं देखो इतने अपडेट्स देता रहता हूं, इतने वीडियोस बनाता रहता हूं, फिर भी तुम यार काउंसलिंग मिस कर लेते हो अपने। आपसे ज्यादा तो मुझे दुख हो रहा है, पल पल की खबर देता रहता हूं चैनल पर कि अब ये हुआ है, अब वो हुआ है। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका है। यस सुनो सभी स्टूडेंट्स, एक बार बताएंगे क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? सर अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट ये सारे फॉर्मूलाज जो है बेटा इनको याद रख लेना, आगे बहुत काम आएंगे। सर अगर मान लीजिए d बाई डी एक्स, और इस बार उसने बोला है ax को डिफरेंशिएट करना है, तो जब मैं ax को डिफरेंशिएट करने गया तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ax log a, जहां पर a आपके पास में कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। a कौन है आपके पास में? कांस्टेंट है। मैंने कहा ठीक है सर रख लेंगे ध्यान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुधीर, अनु, राज, काजल, हर्ष, बहुत बढ़िया भाई। अब जैसे मान लीजिए कि सर ये आपने लिखा, तो मैंने कहा सर अगर मान लो a एक्स, इसके डिफरेंशिएशन की बात करूंगा तो क्या होगा? बोला सर सेम एक्स, देखो log e, ये जो log a है ना इसका बेस अभी e है, तो जब यहां पर इस वाले रूल के हिसाब से इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यहां ex log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यहां पर क्या बच जाएगा? ओनली ex। यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? ओनली ex। तो ये बन गया हमारे पास में एक और उड़ता उड़ता जबरदस्त क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन सर एग्जाम में आएगा। अरे भाई अभी तुम बस लिखते जाओ, फिर देखना धीरे धीरे कैसे इन सारी चीजों को मिलाकर एग्जाम का क्वेश्चन तैयार कर दूंगा मैं। यार एक बड़ी मक्खी बड़ी परेशान कर रही है, इसको शायद डिफरेंशिएशन पढ़ना है। हाँ भाई मक्खी हट जा यार, पढ़ा लेने दे। हमने कहा कि सर जैसे मान लीजिए कि मुझे डिफरेंशिएट करना है 3 की पावर x, और ये आ गया हमारे पास में dx। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मैंने कहा बहुत सिंपल है, 3 की पावर x log 3। मान लीजिए उसने हमें बोला d बाय dx, 3 3x, सॉरी 3
3x। तो अब क्या हो जाएगा? अरे मैंने कहा भाई बहुत सिंपल, आप देखो यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास में 3, बाहर कांस्टेंट वाला, अंदर वाला जो है 3x log 3। सर जी मान लियो अगर आपको वो ऐसा बोल देता है 4ex डिवाइडेड बाय x, मैंने कहा वेरी सिंपल, 4 आ जाएगा बाहर और ex का डिफरेंशिएशन ex। बताओ, इससे आसान भाषा में आपको कहीं पर भी ये सब चीजें सीखने को मिलने वाली नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि आप सभी बच्चे इन बातों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख रहे होंगे। मैं तो ये मानता हूं आप लोग सभी बच्चे इन बातों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख रहे होंगे। कमेंट कर दो एक बार, ये सुनो। है ना? बेस जितना स्ट्रांग, आप मान के चलिए कि आपके पास में ये सारे कंसेप्ट जो है ना आगे के, वो उतने स्ट्रांग हो जाएंगे। सर कुछ ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े फॉर्मूलाज भी हमने पढ़े थे। मैंने कहा हमने नहीं, सिर्फ आपने नहीं, हमने भी पढ़े हैं। बोला सर क्या? अगर मान लीजिए डी साइन एक्स, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊं तो ये होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अगर मान लीजिए कॉस एक्स, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊं तो बेटा ये आता है हमारे पास में माइनस साइन एक्स। अगर मान लीजिए डी, आप लोगों से भी पूछ लू क्या कुछ 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 कुछ, तो मुझे पता तो चले कि भाई आप लोगों को कितना याद है। तो ये 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। बोलो अगर बताना चाहोगे तो, फोर्स नहीं है किसी के ऊपर भी। अगर मान लो डी कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन मैं पूछूं तो डी कॉट एक्स, हाँ सेक स्क्वायर एक्स तो आपने बिल्कुल सही बताया, कॉट एक्स का बता दो एक बार। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो कि कितना डिफरेंशिएशन आ रहा है। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, वेरी गुड। सबसे पहले किसने बताया? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी कॉट के बाद में सेक का भी लिख दूं क्या? सेक एक्स डी एक्स। चलो बताओ, ये मैं आगे बहुत यूज करने वाला हूं ये। आप सोचो कि मैथ्स की जान आप पढ़ रहे हो अभी, मैथ्स की जान आप पढ़ रहे हो और आगे इसको भर भर के मैं लिखूंगा। एक बच्चे ने कहा हर्ष ने सेक एक्स इंटू 10x, बहुत बढ़िया बेटा। सबसे पहले हर्ष ने ये जवाब दिया sec x इंटू 10x डी बाय डी एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स बताओ, कॉसेक एक्स की अगर मैं बात करूं, कॉसेक एक्स की अगर मैं बात करूं, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, एकदम दिल जीत लियो। कॉसेक एक्स ओ कॉट एक्स, बहुत बढ़िया है। यानी ये सब चीजें आपको याद है। सर ये चीजें हमें याद है, आप क्यों बता रहे हो? अरे भाई मैं एक एक छोटी छोटी चीज बताने वाला हूं। मैं वो बात नहीं कहूंगा कि ये तो तुम्हें आता ही होगा, ये तो मुझे करना होता तो मैं इतना समय नहीं लेता हूँ चीजों को बताने में। मैं ये मान के चलता हूँ कुछ नहीं आता होगा तुम्हें, कुछ नहीं आता होगा, सब कुछ मैं ही कराऊंगा आपको। सब कुछ, एक एक चीज जो है वो मैं ही करवाने वाला हूँ यहाँ पे। कुछ और बेसिक फॉर्मूलाज बता दो सर, जो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब वो टाइप नहीं कर पाओगे आप, शायद टाइप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है। चलो उसका डिनोमिनेटर, अब जो मैं लिख रहा हूं ना, 1 अपॉन समथिंग कुछ आता है, 1 अपॉन अंडर रूट समथिंग कुछ आता है, तो आप तो अंडर रूट वाला लिख दो बस चैट सेक्शन में, मैं समझ जाऊंगा कि आपको याद था फॉर्मूला। डी बाय, समझ गए ना? पूरा नहीं लिख पाओगे आप, अंडर रूट वाला लिख दो बस, साइन इनवर्स एक्स। बताओ अंडर रूट में क्या होता है इसके, जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा तो अंडर रूट में क्या आता है, बस इतना बता दो। देखो इतना तो सबको पता है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कुछ आएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आता भी है कि नहीं आता है।
लो भाई साहब, हर्ष ने तो पूरा ही लिख दिया। बोला सर हटाओ ये अंडर रूट वंडर रूट का चक्कर छोड़ो, आप मुझे सब याद है। 1 - x²। बहुत बढ़िया, जिसने भी बता दिया है। सर कॉस इनवर्स एक्स, अब बताओ। माइनस, अब ये तो याद ही होगा यार, जब ऊपर वाला बता दिया तो ये तो बता ही सकते हो आप। 1 - x²। सर जी d/dx। सर tan 1 x। 1 अपॉन अंडर रूट नहीं लगता है भाई इसमें, 1 अपॉन में बता दो क्या आएगा। 1 - कल्पना माइनस। अच्छा ये पुराने वाले का बता रहे हो, ओके 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 ओके। 10 का बताओ, 10 का बताओ, बहुत बढ़िया। 1/1 + x²। मुझे लगा माइनस में कैसे बोल रहे हैं बच्चे, पुराना वाला आंसर था। कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाय x। सर अब देखो उसका पता चल गया तो इसका तो हमें पता ही है, -1 + x²। अब देखो यहां पर कौन सा रह गया, d/dx sec इनवर्स x। इसमें हमें पता है कि सर 1 अपॉन एक x भी होता है और अंडर रूट में भी कुछ होता है, इतना मैंने बता दिया। अंडर रूट वाला बता दो आप तो कितना आएगा। सर माइनस लग जाएगा बाकी का आगे, हाँ 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 बिल्कुल सही बात है काजल, बिल्कुल सही बात है। देखो ये याद होगा आपको, x√x²-1। चलो अब मैं लिख ही देता हूं ये भी, d/dx कॉसेक इनवर्स x -1/x√x²-1। सर ये जितने भी फॉर्मूलाज आपने दिए हैं ये हम याद रखेंगे और याद रखना भी पड़ेगा। जो यहां पर बता रहा हूं ऐसे इंटीग्रेशन में भी बताऊंगा, ऐसे मैं इंटीग्रेशन में भी बताऊंगा आपको। तो जो इंटीग्रेशन यानी समाकलन में बताऊंगा वो भी याद रखना होगा। जी बिल्कुल याद रखना होगा। मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ जो बोलते हैं कि भाई पूरा समझना है, समझना नहीं है, बहुत सारी चीजें बेटा याद भी रखनी पड़ती है। तो सर क्या इन फॉर्मूलाज को मैं डिराइव नहीं कर सकता क्या? क्या इन फॉर्मूलाज को मैं डिराइव नहीं कर सकता क्या? 100% आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन हमारा काम थोड़े ये कि इनको बैठ के हम लोग डिराइव करते रहे ना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जिसने डिराइव कर दिया है उनको यूज करके अच्छे तरीके से चीजों को आगे लेके जाना है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब अगर मैं बात करूं यहां पर रूल नंबर 1, डिफरेंशिएशन के रूल नंबर 1 को पढ़ते हैं। मान लीजिए बच्चे आपके पास में y = fx प्लस माइनस जी एक्स दिया गया हो। दो फंक्शन है fx प्लस माइनस जी एक्स। मैंने कहा ठीक है सर। अब ये जो दो फंक्शन है और मुझे क्या करना है यहां पर y को डिफरेंशिएट करना है, उसका क्या करना है भाई, अवकलन करना है। इसको कैसे पढ़ते हो आप? इसको मैं पढ़ूंगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन ऑफ y, y विद रेस्पेक्ट टू x। y का x के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन, है ना? बोला हाँ सर। तो इसको कैसे लिखोगे आप? मैंने कहा बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुझे यहां पर ज्यादा सोचना नहीं है। ये जो एफ एक्स है इसके डिफरेंशिएशन, इसका पहले डिफरेंशिएशन कर दो। मैंने कहा लो भाई, फिर अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर उसके बाद में आप क्या करो, इस जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो। अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। मैंने कहा ठीक भाई। अच्छा इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका मतलब होता है y का अवकलन डिफरेंशिएशन, तो मैं इसको लिखूंगा y डैश। इसका मीनिंग भी यही होता है। अगर मैं बात करूं एफ एक्स,
तो इसका मतलब, इसका डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स। जी एक्स इसका मतलब हो गया जी डैश एक्स। तो इसको आप ऐसे भी अगर लिखते हो तो वो गलत नहीं है, ये भी एक अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन है बस। हाँ भाई काजल गुप्ता जी। हाँ अभी मैंने ग्रुप क्रिएट नहीं किया है, डोंट वरी, मैं ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, और जब मैं ग्रुप क्रिएट करूंगा तो उस ग्रुप के अंदर सारी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को देता रहूंगा, है ना, टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक बार बताएंगे इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो काजल, आपको पता नहीं चला है पर इट मींस ऐसा नहीं कि किसी को पता चला या किसी को पता नहीं चला है ना, वो सबके पास गया है। भाई मिस्टेकली आपके पास नहीं गया होगा, उसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। उस ग्रुप में शेड्यूल नहीं आते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में ये क्लास चलती है, उनका शेड्यूल जो होता है वो अलग अलग ही जाता है। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई? बोला सर बिल्कुल परफेक्टली। तो रूल नंबर 1 जो है बहुत आसान है, सबको समझ में आ गया है। भाई जिसका जो काम है, जो जहां पर उसको वही रहने दो और वहां जाके कूट दो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। भाई कूट क्या दो, आप देखते नहीं हो कि भाई मंदिर में जाते हैं सब ऐसे लाइन से बैठे हो तो बारी बारी से एक आदमी जाके सबको प्रसाद देता रहता है, तो सेम कहानी है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया गया y बराबर साइन एक्स प्लस ई एक्स प्लस 4x² प्लस 3, हमें बोला गया है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका अवकलन करना है। बोला अच्छा सर कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो देखो भाई कैसे कर दोगे। हर्ष, भगवान, मेरी बात को याद रखो, जस्ट फोकस ऑन द क्लास, everything will be shared in your application group. if you have, यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करके क्लियर कर सकते हैं, बट डू नॉट स्टार्ट एनी अदर टॉपिक विच इज इररिलेवेंट टू दिस टॉपिक। ठीक है ना, इट विल क्रिएट अननेसेसरी डिस्टर्बेंस। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो मैं क्या करूंगा, बारी बारी से d sin x बाई डी एक्स प्लस d e x बाई डी एक्स प्लस d बाई डी एक्स 4x² प्लस d बाई डी एक्स 3, है ना? बोला हाँ सर। तो यहां पर dy बाई डी एक्स, देखो भाई dy बाई डी एक्स, अब अगर मैं यहां पर एक चीज को देखूं d sin x बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा cos x प्लस डी ई एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू ई एक्स, अगेन हम जानते हैं ना, इसमें से देखो 4 बाहर आ जाएगा, बोला हाँ सर आ जाएगा बाहर। फिर अंदर कौन बचेगा, x², x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2x 2 माइनस 1। सर उसके बाद 3 का डिफरेंशिएशन क्या है भाई, 0, कांस्टेंट है ना। तो एट द एंड आप बोलेंगे सर ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x का डिफरेंशिएशन cos x ex प्लस 8x, ये हमारे पास में क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन। ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा, फाइनल सॉल्यूशन। एग्री करते हैं सभी बच्चे कि हाँ जी सर हमें ये बात समझ में आ गई है, हमें ये बात जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ गई है, बिना किसी कंफ्यूजन, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी आपत्ति, बिना किसी विपत्ति, बढ़िया तरीके से। बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं और पता करता हूं आपको ये बात कितनी समझ में आई है।
उसने कहा फाइंड dy by dx at x equals to 0 if y equals to cos x plus x square by 4 plus 7x plus 3x। फाइंड कीजिए सभी बच्चे। यदि y बराबर cos x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7x प्लस 3x है, तो x बराबर 0 पर dy बाय dx का मान ज्ञात करें, है ना। बोलो सर क्या करोगे आप इसके अंदर अब? अरे मैंने कहा बहुत आसान काम है यार, कुछ कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले dy बाई dx निकालूंगा मैं, तो आप कहेंगे सर y इक्वल्स टू, मुझे दिया गया है cos x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 7x प्लस 3x। सर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, मैं इसका अवकलन कर दूंगा। कैसे करूंगा? dy बाई dx। वेरी सिंपल, आपने लिखा है यहां पर d बाई dx cos x प्लस d बाई dx एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस d बाय dx 7x प्लस d बाय dx 3x। हैप्पी? बड़ा सा जबरदस्त हैप्पी। तो हमने कहा सर जी यहां पर dy बाय dx इक्वल्स टू, देखो cos x का अवकलन या डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस 1/4 आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर का अवकलन या डिफरेंशिएशन 2x प्लस 7 को बाहर ले लो, x का डिफरेंशिएशन और अवकलन 1 और ax का अवकलन या डिफरेंशिएशन लो भाई साहब, पूरा सॉल्व कर दिया सर आप तो। इसको सर थोड़ा सा और सरल कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, माइनस साइन एक्स प्लस का x/2 प्लस 7 प्लस 3x log 3। सर उसने हमसे वैल्यू पूछी है, बोला किसकी वैल्यू पूछी है? सर जी उसने हमसे वैल्यू पूछी है x बराबर 0 पर। तो आपने बोला x बराबर 0, तो आप कहेंगे x बराबर 0 पर, तो आपने यहां पर लिखा dy बाई dx, dy बटे dx, यहां आप x बराबर 0 पुट कर दोगे तो देखो माइनस साइन 0 प्लस 0/2 प्लस 7 प्लस 3 की पावर 0 log 3। तो देखो ये कितना आ गया, 0 प्लस 0 प्लस 7 प्लस log 3। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है log 3 प्लस का 7। वेरी गुड। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आज जो बातें मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में आप लोगों को समझ में आई होगी, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी भी कंफ्यूजन के। अब यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इजी प्रेप सेमेस्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको बीटीई यूपी का एक सेपरेट फोल्डर दिखाई देगा। उस फोल्डर में आप किसी भी सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जो भी आपका सेमेस्टर है उसके कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी बीटीई यूपी यानी यूपी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की तैयारी को बिल्कुल इजी प्रेप के साथ शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, तो आप देख सकते हैं इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पार्ट कवर करवाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन, और साथ ही साथ आपको मिलने वाले हैं वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से पहले, जिनके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। किसी भी सेमेस्टर का कोर्स आप मात्र 1499 रुपए में वहां पर परचेस कर सकते हैं और क्वालिटी कंटेंट चेक करने के बाद परचेस करें, जिससे आपको पता चले कि बाकी क्लासेस और हमारी क्लासेस में क्या फर्क है।
कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।